दोस्तों, यदि आप चाय पीने के शौकीन हैं तो बाघ बकरी ब्रांड के चाय का नाम जरूर सुना होगा। इस चाय की कंपनी के एमडी थे श्री पराग देसाई। एक बार यह अक्टूबर 2023 के महीने में घर से बाहर सुबह के में जब वॉक करने के लिए निकले थे, कुछ आवारा कुत्तों ने अचानक इन पे हमला बोल दिया। जब यह उससे बचाव के लिए भागने के दौरान गिरे और इनके सिर में चोट लग गई। इनको अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 5 दिनों के बाद इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। ऐसी ही दूसरी घटना हुई सन 2023 के शुरुआत में ही, जब महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक बच्चा अपनी बड़ी बहन के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। अचानक 7-8 कुत्तों ने उस छोटे बच्चे पर हमला कर दिया। उसकी बहन ने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बचा नहीं पाई और बच्चे ने दम तोड़ दिया। ऐसी घटनाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक आए दिन होती रहती है कि आवारा कुत्ते ने बालक को काट लिया, बालक की मृत्यु हो गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसी घटनाओं पे लोगों का ध्यान कम जाता है। आखिर कारण क्या है कि इंसान का सबसे वफादार जानवर, जिसकी मिसालें दी जाती थी, आज के समय में इतना खतरनाक होता क्यों चला जा रहा है। आज के वीडियो में हम बताएंगे मानव ने कब कुत्तों को पालना शुरू किया, मानव के कितने काम ये कुत्ते आए और अंतरिक्ष में भी सबसे पहले जिस जानवर को भेजा गया हुआ एक कुत्ता ही था। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कि बढ़ती हुई घटनाओं के पीछे कारण क्या है, इसके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, कौन सा देश इनकी रोकथाम में ज्यादा सक्षम हुआ है। आप अपने स्तर से अभिभावक के तौर पे अपने बच्चों को इससे किस तरह से बचा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अध्ययन कुत्तों को पालतू बनाने की शुरुआत से लेकर किया गया, जिसमें पता लगाया गया कि आज से 23,000 साल पहले रूस में सर्वप्रथम कुत्ते को पाला गया। यह कुत्ता जो है जंगली भेड़िए की एक प्रजाति थी, लेकिन जब वह शिकार की तलाश में आया, वह आदमी के आवास तक पहुंच गया। आदमियों ने उसे खाना जब खिलाया तो वह आदमियों के पीछे लग गया। वहां के निवासियों ने उन भेड़ियों को जब कुत्ते के रूप में पालन शुरू किया तो शिकार में उनका उपयोग करते थे, शिकार करने में बहुत ही सहायक होते थे। धीरे धीरे यह कुत्ते आदमियों के इतने वफादार मित्र बन गए कि रात में और भी दूसरे तरह के जंगली जानवरों की सुरक्षा में मदद करते थे। ऐसे ही एक बार जब एक आदमी की डेथ हो गई तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास बुर्ज होम में आज से 4,000 साल पहले आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यह बताता है कि आदमियों का कुत्तों से कितना गहरा नाता रहा है, कितना गहरा संबंध रहा है। लेकिन आज के समय में आवारा कुत्तों द्वारा मनुष्यों को काटने की, मानवों को काटने की जो घटनाएं बढ़ी हैं, अब इसके पीछे का कारण क्या है वह बता दें। जब पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था होती थी तो कुत्तों के घूमने टहलने के लिए बहुत सारा मैदान मिल जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब घनी बस्तियां बसने लगी, ऐसे में अब कुत्तों को संकरी गलियां मिलने लगी, जिसमें कुत्ते फिसल कर गिरते हैं, दौड़ते हैं, दीवारों से लड़ते हैं, मरते रहते हैं। शहरीकरण की प्रवृत्ति ने कुत्तों को हमलावर और अपनी आत्मरक्षा के लिए विवश किया है, क्योंकि कुत्ते जब रास्ते में एक्सीडेंट से मरते हैं, ऐसे समय में बचने के लिए वह तरह तरह के उपाय करते हैं। और तो और एक जो छोटा शहर है उसमें कुत्तों की संख्या एक सीमित स्तर तक ही रह सकती है, और बाहर से आए कुत्तों पर यह आपसी संघर्ष को जन्म देती है, जब कुत्ते एक दूसरे को काट कर ही मार डालते हैं। रही बात आवारा कुत्तों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, तो सरकार एक साल में WHO के अनुसार पूरी दुनिया में 20,000 लोग लगभग कुत्तों के काटने से हुई रेबीज के कारण मरते हैं। यूं तो रेबीज बहुत सारे जानवरों से फैलता है, लेकिन कुत्तों से होने वाला रेबीज इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं कि आवारा कुत्तों से बचा कैसे जाए। तो कुछ लोग ये कहेंगे इन्हें मार दिया जाए, लेकिन यह नैतिक रूप से सही नहीं होगा। अमेरिका में यह करके देखा भी गया है। यदि 2 महीने के अंदर सभी कुत्तों को नहीं मार दिया जाए तो फिर नए कुत्तों का जन्म ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इनकी गर्भावस्था का समय सिर्फ 2 महीने होता है। मारने का प्रयास एक बार भारत के केरल राज्य में भी किया गया।
एक महीने के अंदर 300 कुत्तों को मारा, लेकिन इससे कुत्तों की संख्या पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकायों को यह आदेश जारी किया कि हर महीने लगभग 300 आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाए, लेकिन यह बात धरातल पर नहीं उतर सकी। इसके कारण संभवतः रहे होंगे कि कुत्तों को पकड़ना भी तो अपने आप में एक रिस्क ही है। इस वजह से संभवतः स्थानीय नगर निकायों ने इस पे उतना जोर नहीं दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस धरी की धरी रह गई। अब बात करते हैं कि अपने बच्चों को खुद अभिभावक कैसे बचाएं। तो अभिभावकों को चाहिए कि अपने छोटे बच्चों को ही कुत्तों से सावधानी के विषय में लगातार बताते रहें। लगातार बताने से बच्चों के मन में थोड़ी सी तो कुत्ते के प्रति ऐसी भावना आएगी जिससे वह बचने का प्रयास करेगा। दूसरा यह है कि यदि आप वयस्क हैं और समझते हैं तो कुत्ते यदि आपको रास्ते में दिखाई पड़ते हैं तो उनसे सीधी आंख न मिलाया जाए। यदि कुत्ते कुछ खा रहे हैं तो उनको वह खाने से वंचित न किया जाए, डिस्टर्ब न किया जाए, यदि आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। तो यह सब कुछ सुझाव थे जो सरकार द्वारा आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए गए। कुछ जिस तरह से आप पालतू कुत्तों को खरीदते हैं मार्केट से जाकर, इससे अच्छा यह है कि आप आवारा कुत्तों को ही गोद ले लीजिए, जो यहाँ की प्रकृति में काफी अच्छे तरीके से घुले मिले होते हैं। यह इस देश की प्रकृति में सधे होते हैं, स्वयं नेविगेट कर सकते हैं और आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से वफादारी यह निभा सकते हैं। और यकीन मानिए इससे बच्चों को काटने की क्रियाविधि भी कम होगी।